हेलो बच्चों, आज हम रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर का आगे का पार्ट करते हैं। कल हमने जितना किया था उसके आगे आज सीखते हैं। कल मैंने जो क्वेश्चंस करवाए थे सब में न्यूमरेटर में 1 था। आज मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इसके न्यूमरेटर में 5 है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। उसके बाद सेम नंबर लिखेंगे। सारे स्टेप्स सेम कल वाले करने हैं। मैंने बताया था इन दोनों के बीच में जो साइन है, माइनस का साइन है तो प्लस का साइन लिखकर मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी √3 प्लस √5 के साथ, और नीचे एक बार आ गया माइनस में, एक बार आ गया प्लस में। नीचे तो आप आंख बंद करके हमेशा यही फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है a² माइनस b² के। न्यूमरेटर में देखो, एक बार 5 की मल्टीप्लाई इससे होगी, एक बार 5 की मल्टीप्लाई इससे होगी, दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगी। और इस नंबर से नहीं होती, इस नंबर के बाहर, अंडर रूट के बाहर जो डिजिट होती है उससे होती है। 5 1 जा 5 √3, 5 1 जा 5 √5। एक बार √3 की होल स्क्वायर लिखा, एक बार √5 की होल स्क्वायर लिखा। -5 हो गया, -2 आया। डिनोमिनेटर में माइनस का साइन कभी भी नहीं छोड़ते हैं। अगर डिनोमिनेटर में माइनस का साइन आ गया है तो उसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं। -503 -505, न्यूमरेटर के दोनों साइन अपोजिट हो जाते हैं। प्लस के होते हैं तो माइनस के हो जाते हैं, माइनस के होते हैं तो प्लस के हो जाते हैं। आंसर आ गया। ये तो थोड़ा इजी क्वेश्चन था, इसमें न्यूमरेटर में सिर्फ 5 दे रखा था। कभी कभी ऐसा भी होगा कि न्यूमरेटर में 5 ना देकर कुछ डिजिट दे देगा। जैसे देखो, अभी क्वेश्चन में लिखा है 2√3 -1 अपॉन 2√3 +1। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम डिजिट है बट साइन का डिफरेंस है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, लिखते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सेम वही चीज करेंगे जैसे पहले करी थी। न्यूमरेटर को ऐसे कैसे लिख दिया, जो डिनोमिनेटर था उसका साइन प्लस का है, माइनस का लगाया, साइन चेंज किया डिनोमिनेटर का, मल्टीप्लाई भी करवाया, डिवाइड भी करवाया। देखो, इसका साइन चेंज यानी कि ऊपर वाली सेम डिजिट बन गई, यहाँ पर ये दोनों ऊपर सेम सेम आ गया और नीचे अपोजिट साइन वाला आ गया। तो हमें लिख सकते हैं 2√3 -1, 2√3 -1 दो बार आ गया ये। और नीचे अगर हम देखें तो 2√3 +1, 2√3 -1, एक बार प्लस एक बार माइनस। जब सेम नंबर दो बार होता है एग्जैक्ट सेम, तो उसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो गया 2√3 -1 की होल स्क्वायर, 2√3 +1, 2√3 -1। अब देखो, ऊपर न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी की होल स्क्वायर का, a² + b² -2ab। डिनोमिनेटर में हमेशा वही लगता है, a + b a माइनस बी इज इक्वल टू है a² माइनस b² के। न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगाते हैं a² + b²
माइनस 2ab 2√3 की होल स्क्वायर माइनस 1 की होल स्क्वायर, दोनों जगह फॉर्मूला लगाया, सोल्व कर देते हैं बस अब। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 1, 2 2 जा 4√3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 प्लस 1 माइनस 4√3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस 1, यानी कि आ गया हमारे पास 13 माइनस 4√3 डिवाइडेड बाई 11 आंसर। मुश्किल नहीं है, करना वही स्टेप है बस। अब क्या हुआ, अब न्यूमरेटर में भी फॉर्मूला लग गया। न्यूमरेटर में सिर्फ दो तरीके का फॉर्मूला लग सकता है, या तो प्लस का या माइनस का। यहाँ पर माइनस का लगा है। अभी हम एक क्वेश्चन और करते हैं, इसमें देखो प्लस का लग जाएगा। लिखते हैं फिर से, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 3 प्लस √7, 3 माइनस √7। साइन चेंज करते हैं, या माइनस है प्लस का करते हैं, मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी। अब देखो ऊपर जो बना, अब दोनों जगह प्लस का बन गया, तो प्लस वाले की होल स्क्वायर हो गया। और नीचे तो हमेशा एक बार माइनस एक बार प्लस ही बनेगा। नीचे याद रखो हमेशा ऐसे ही होगा, नीचे कभी भी अलग हो ही नहीं सकता, किसी भी सिचुएशन में अलग नहीं हो सकता। अब ऊपर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा a प्लस बी की होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और नीचे तो फॉर्मूला सेम रहता है हमेशा, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे 3 की स्क्वायर माइनस √7 की स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस 7 प्लस 2 3 जा 6 √7 डिवाइड कर देंगे, 3 3 जा 9 माइनस 7, 16 प्लस 6 √7 आया, नीचे 2 आया। अभी भी देखो, अभी यहाँ पर ये 16 और ये 6, इन दोनों में से 2 कॉमन निकल सकता है। यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 307। इस 2 से ये 2 को काट दिया, 8 प्लस 307 आंसर आ गया। बेटा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको बस फॉर्मूला पुट करना आना चाहिए a प्लस बी a माइनस बी का। डिनोमिनेटर में वही करना है जो कल कर रहे थे हम, बस न्यूमरेटर में फॉर्मूला लग रहा है। इनके अलावा जो लास्ट टॉपिक आ सकता है, डिजिट अलग अलग हो सकती हैं, जरूरी नहीं है सेम डिजिट का क्वेश्चन हो। इसमें मैं डिजिट को और चेंज कर देती हूँ, थोड़ी ये डिजिट मैंने एक जैसी लिख दी है। हम डिजिट बिल्कुल चेंज करके लिख के देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। ये मान लो √2 प्लस यहाँ पर √5 हो, नीचे 3 रह जाएगा। डिजिट चेंज कर दी मैंने। ऐसे में क्या करेंगे, फिर से वही रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को ऐसे ही लिखा, जो डिनोमिनेटर में डिजिट है माइनस के साइन किए, ये इसका साइन प्लस का किया बीच में, मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी। जब अलग डिजिट होती है तो ऊपर कोई फॉर्मूला नहीं बनता। हमने ऐसे का ऐसे उतार दिया बिल्कुल सेम, लेकिन नीचे फॉर्मूला तो बनेगा ही बनेगा। नीचे हमेशा यही फॉर्मूला रहेगा, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे कभी फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। नीचे तो फॉर्मूला लगा देते हैं,
ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। फिलहाल डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगाती हूँ, उसके बाद न्यूमरेटर बताती हूँ क्या करना है। थ्री अंडर रूट टू की होल स्क्वेयर माइनस टू अंडर रूट थ्री की होल स्क्वेयर। अब देखो न्यूमरेटर में क्या करेंगे, पहले अंडर रूट टू की दोनों से मल्टीप्लाई होगी, इससे भी इससे भी। यहाँ पर बाहर वन है, वन की थ्री से होगी, अंडर टू की अंडर टू से होगी। वन थ्री जा थ्री, अंडर टू इंटू अंडर टू, टू बन गया कंप्लीट। वन टू जा टू, अंडर टू और अंडर थ्री, अंडर सिक्स बन गया। टू थ्री जा सिक्स। अब इसकी करेंगे, बाहर वन है, यहाँ पर वन थ्री जा थ्री, अंडर में फाइव टू जा 10 बन गया। इसकी इससे करेंगे, वन टू जा टू और फाइव और अंडर थ्री, फाइव थ्री जा 15 बन गया अंडर के अंदर। ये समझ में आया? एक बार दोबारा बता देती हूँ। अंडर के बाहर यहाँ वन है, कुछ नहीं होता तो वन लगाते हैं। अंडर के बाहर वाली डिजिट की बाहर वाली से होती है। वन थ्री जा थ्री, अंडर टू मिलके कंप्लीट टू बन गया। वन टू जा टू, अंडर टू और अंडर थ्री मिलके अंडर सिक्स बना। टू थ्री जा सिक्स होता है क्योंकि। वन थ्री जा थ्री, फाइव टू जा अंडर 10 आ गया। वन टू जा टू, फाइव थ्री जा अंडर 15 आ गया। नीचे तो फॉर्मूला लगा ही हुआ था, थ्री मल्टीप्लाई टू, टू मल्टीप्लाई थ्री, थ्री टू जा सिक्स, 206। अब न्यूमरेटर में हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते बच्चे, कुछ भी नहीं हो सकता, प्लस माइनस नहीं हो रहा है कहीं से भी, क्योंकि सेम नंबर डिनोमिनेटर में, सॉरी अंडर रूट के अंदर सेम नंबर नहीं है। थ्री थ्री जा नाइन, टू जा 18, टू टू जा फोर, थ्री जा 12। बस माइनस कर देंगे और आंसर आ गया। बहुत कुछ अलग नहीं था, बस मल्टीप्लाई ध्यान से करना था और ये आंसर आ गया आपके पास। इसमें कुछ और नहीं हो सकता। मैंने कुछ क्वेश्चन आज भी आप के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख के रखे हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। अभी मैं कल फिर रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का ही कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगी, लेकिन जो कल हम लेकर आएंगे वो इससे और बड़ा कॉन्सेप्ट होगा, जो बड़े कॉन्सेप्ट पेपर में पूछता है। अभी मैंने रैशनलाइज द डिनोमिनेटर के जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट थे सारे खत्म करवा दिए, कुछ भी नहीं बचा इसमें। अब हम जो करेंगे वो हम इससे बड़े क्वेश्चंस पे जाएंगे, जिसमें ए और बी की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन होंगे, या फिर बड़े बहुत सारे बड़े बड़े नंबर होंगे जिसमें हमारे को रैशनलाइज करना होगा, वो करेंगे। इजी होगा वो भी, पर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक साथ नहीं दे रही हूँ आपको, ताकि आपका सब कुछ मिक्स ना हो। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। कल मिलते हैं। बाय बाय बच्चों।